कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। मेरा ख्याल है बस ऐसा ही है। तो फिर कल ही मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। बाबूजी, इस बच्चे को बचा लीजिए। बाबूजी, इस बच्चे को बचा लीजिए। अरे क्या हो रहा है भाई? उठो। कौन हो तुम? इस बच्चे को उनसे मिलवा दीजिए हुजूर। उस पगली भिखारिन से? जी हाँ सरकार। अरे भाई, मैं मिलाने वाला कौन होता हूँ? पुलिस मानेगी? बताओ। पुलिस ही हमको यहाँ भेजी है सरकार। बच्चे को मिलवा दीजिए। हर बच्चे को अपनी महतारी से मिलने का हक होता है हुजूर। क्या? ये बच्चा? जी हाँ हुजूर, ये उसी पगली भिखारिन का बेटा है। और तुम कौन? हम उसका अभागा पति। क्या? जानते हैं, वो पागल भिखारिन एक राजपूत किसान घराने की बहू है। उसका पति है, एक छोटा बच्चा है, और उस औरत का नाम मुन्नी है। आपको कैसे पता चला? थोड़ी देर पहले उसके पति से मुलाकात हुई, उसी ने सब कुछ बताया। आप उसे यहाँ ला सकते हैं? हाँ, बाहर ही बैठा है, मैं भी लेकर आता हूँ। और सुनिए, किसी को कानो कान खबर ना हो। यह हमारे लिए स्ट्रॉन्ग विटनेस हो सकता है। जी। सुनिए भाई, आइए 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 आइए। मिस्टर मुल्ला, यही है वो आदमी। मी लॉर्ड, आई वांट टू पुट माय ओन क्लाइंट इन द विटनेस बॉक्स। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरी मुवक्किला का जो दिमागी संतुलन है, उस हालत में जो कुछ भी वो कहेगी फायदे के बदले नुकसान ही हो। लेकिन सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए मैं ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं मी लॉर्ड। मुन्नी देवी, जी हाँ, यही नाम है मेरी मुवक्किला का, मुन्नी देवी, जो एक खाते पीते इज्जतदार शरीफ घराने की बहू है। मुन्नी देवी, क्या आप जानते हैं कि आप यहां क्यों लाई गई? 3 अक्टूबर को आपने 2 अंग्रेजों को छुरा मारकर जख्मी किया। उसी वक्त दोनों मर गए। बोली मुन्नी देवी, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करती हैं? आप इसे अपराध कहते हैं, लेकिन मैं इसे अपराध नहीं मानती। इसका मतलब यह कि आप अपना अपराध स्वीकार करती हैं। आपके गवाहों ने झूठी गवाही थोड़ी दी होगी। अच्छा ये बताइए, हमला करते वक्त आपके मन में क्या भावना थी? उस वक्त मैं क्या कर रही थी मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद? मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अपने को बचाने के लिए कोई सफाई नहीं देना चाहती। मैं तो 6 महीने पहले मर चुकी थी, जिस दिन मेरा सब कुछ लुट गया। मैं आपके सामने खड़ी बोल जरूर रही हूं, लेकिन इस शरीर में आत्मा नहीं है। क्या आप उसे जिंदा कहेंगे जो जीते जी किसी को अपना मुंह तक न दिखा सके? मेरे ये सारे भाई और बहन, जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं आप सबकी आभारी हूं। लेकिन मैं कलंकित होकर जीना नहीं चाहती, नहीं जीना चाहती। मुझे न्याय नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मौत चाहिए, मौत। आप सबसे मेरी एक विनती है,
मेरे मरने के बाद मेरी काया का निरादर ना करना, उसे छूने से घिन मत करना, भूल जाना कि ये किसी अभागिन पतिता की लाश है। वकील साहब, मुझे अपने किए पर कोई रंज नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ईश्वर ना करे जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी और बहन के साथ भी हो। मुन्नी देवी, मान लीजिए अगर आपको छोड़ दिया जाए तो भी मैं जीना नहीं चाहती। अपने पति और बच्चे के लिए भी नहीं? हाँ। मेरा पति, मेरा बच्चा, नहीं नहीं, मैं ये घिनौनी दिल लेकर उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। उनका अपमान होगा। मैं उनके लिए मर चुकी हूं। अगर आपका पति आपको स्वीकार करना चाहे तो? नहीं, अब अगर वो मुझे माफ भी कर दें, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। मैं अपने घर कभी नहीं जा सकती। मैं उनके लायक नहीं रही, अछूत हो गई हूं, अपवित्र हो गई हूं। अगर अब मेरे पति मुझे प्रेम भी करें, मुझे आदर भी दें, तो वो प्रेम नहीं होगा, आदर नहीं होगा, वो दया होगी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मिलॉर्ड, अब मेरा अगला गवाह है मुन्नी देवी का पति और उसका बेटा। मिलॉर्ड, यह है मुन्नी देवी के पति ठाकुर विक्रम सिंह और उनका बेटा जगमोहन। ठाकुर साहब, क्या आप इस औरत को जानते हैं? हाँ हुजूर, ये हमारे जग्गू की मां है और हमारी घरवाली है। हम इसे 6 महीने बाद देख रहे हैं हुजूर। ये आपसे कैसे बिछड़ी? कर्म भूमि